मन में की बात समझ ली है, जब श्री रामायण पढ़ ली है, मन में की बात समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब सुग्रीव राम कहो देखा, अतिशय जल में धन्य कर लेखा, अतिशय जल में धन्य कर लेखा। हे हनुमान, मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए भेजा था। तुम अपने कंधों पर बिठार के आकाश मार्ग से चले आ रहे हो। हे तात हनुमान, बताओ यह दिव्य पुरुष कौन है? सादर मिले उनाए पदिमा था, भेटू अनुज सहित रघुनाथ, तब हनुमंती उबैद की सभी कथा सुनाए। भगवान, ये हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी हैं। वो ये हमारे आराध्य, जिनका दिन और रात्रि हम आठों पहर जिनके नाम का स्मरण करते थे, ये हमारे आराध्य श्री राम हैं। क्या हनुमान श्री राम? ये उनके कनिष्ठ भ्राता श्री लखन लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, जिनके बारे में तुम हमें बताया करते थे, अवश्य प्रभु, सुनाया करते थे, जिनके गुणगान को गाया करते थे, ये वही श्री राम प्रभु हैं। आज यह सुग्रीव धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। महाराज श्री सुग्रीव जी, मित्रता हमेशा बराबरी वालों में होती है, और मैं अपने हृदय में अनुमान करता हूं तो आप दोनों बराबरी के हैं। आप सूर पुत्र हैं और ये सूर वंश से हैं, इनका भी सूर वंश है। और प्रभु श्री राम जी, ये हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी सूर पुत्र हैं। आप वनवासी हैं और ये गिरिवासी हैं। आपकी पत्नी का हरण हो गया है, और इनकी पत्नी का हरण ना होते भी इनकी पत्नी को छीन लिया गया है। भगवान, आप भी दुखी हैं और हमारे महाराज श्री सुग्रीव भी दुखी हैं। मेरे हृदय का अनुमान है, पावक को साक्षी मान करके आप दोनों सच्चे मित्र बन जाइएगा। आप दोनों के बिगड़े कार्य अवश्य बन जाएंगे। क्यों नहीं हनुमान, तुम्हारी बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं और तुम्हारी इस बात को मानता हूं। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानता हूं, और साक्षी मान करके मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रभु की सेवा में, प्रभु के हर दुख में, प्रभु के हर सुख में तन मन से, हर कार्य से, हर संभव मित्रता निभाऊंगा। प्रभु, धन तो मेरे पास है नहीं। तात सुग्रीव, कुछ ऐसा ही हाल इन वनवासियों का भी है। हनुमान, आप हम दोनों मित्रों के बीच में साक्षी हो एवं अग्नि देवता भी साक्षी हैं। इनकी अग्निदेव की साक्षी मान करके हम भैया सुग्रीव से मित्रता करते हैं कि इनके दुख में, सुख में, हर संकट में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और तात सुग्रीव, इतना ध्यान रखना कि मित्रता करने के पश्चात अगर मित्रता में तुमने धोखा किया तो उसके लिए प्रावधान ये है, जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तने विलोकत पातक भारी। जो एक दूसरे के मित्र के काम में नहीं आते हैं तो उनके लिए नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपसे मित्रता करता हूं कि हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इसी अग्नि को साक्षी मान करके मैं भी आपसे मित्रता करता हूं। आपके हर संकट में, हर दुख में आपके काम आऊंगा। हर प्रकार से जितना बन सके आपकी सहायता करूंगा। पक साखी देहि करे जोरी प्रीत दिड़ाए, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्री सभी भाग। हे प्रभु, जब से आप यहाँ आए हैं, कही सुग्रीव
नयन भारी बारी। मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप अपने हृदय को शांत रखिए, अपने हृदय में धीरे रखिए। माता सीता का हम सभी भालू बंदर पता लगाएंगे, खोज करेंगे। आप प्रभु अचित न हो, धीर धारण कीजिए। मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे कछु करत बिचारा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल ऊपर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। यदि आपका आदेश हो तो वह आभूषणों को, कुंडलों को मैं आपके समक्ष लाऊं प्रभु। अवश्य भैया सुग्रीव, उन आभूषणों को मंगाया जाए। तात हनुमान लाओ, देखिए प्रभु। मगा राम तुरत तही दीना, पटियुरी लाए सोचियति कीना। सीता ने सोचा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ फेंक करके इन्हें बताना चाहिए कि जब हम सीता को खोजते खोजते यहाँ तक आएंगे तो ये कुंडल हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कुंडल तुम तो मिल गए हो, लेकिन इन कुंडल को पहनने वाली सीता कहाँ है? कि कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कि अब तक तो सिया के साथ रहा, आ तुझको हृदय से लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। तो तेरा मिलना निष्फल है, कि लक्ष्मण तुम भी आओ आगे, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण, तुम तो सीता की सेवा करते थे, बताओ क्या ये कुंडल सीता के ही है? हे भैया, आप कह रहे हैं इन कुंडलों को देखो, क्या ये कुंडल माता के हैं? हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, अरे देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर ना सगुने अच्छा है, अरे खरकने तीर कमानों में, वह समय जल्दी आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। अरे कुंडल वाली वैदेही का इस भांत हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, क्योंकि आते हैं अब रण करने वाले। कहि सुग्रीव लीजिए, सुना हो रघुबीरा, तजाऊ सोच मनिया धीरा। हे प्रभु, सोच का परित्याग करें, अपने हृदय में शांति रखें। माता का सीता जी का पता हम सभी लोग अवश्य लगाएंगे। हे प्रभु,
आप सोच का परित्याग कर दें। सखा बचन सुन हरि से कृपा सिधु बलुसी कारण कवन बसहु बने मोहि कहु सुख। हे तात, हमें विश्वास हो गया है कि आप अवश्य हमारी सीता का पता लगा कर के रहेंगे। और हे तात, जब हम आपके मित्र बन चुके हैं तो हमें आपके बारे में भी पूछना आवश्यक है। जब से हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम ये पर्वत छोड़कर के ना तो कहीं जाते हो, केवल यहीं पर रहते हो। जब से हम ऋषमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं और चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का है गुप्त भेद क्या कारण है? जब हम सुख दुख के साथी हैं तो कह चलो आपका क्या प्रण है? हमें बताएं कि आप छिपकर के इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? क्यों नहीं प्रभु, हे प्रभु, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मेरा एक भाई और है जिसका नाम बाली है। हम दोनों भाइयों में बड़ा ही अनन्य प्रेम था, बड़ा ही प्यार था। मैं सुत माया भी तरुणाऊं, एक समय की बात है प्रभु, मैं सुत माया भी तरुणाऊं, आबा सो प्रभु हमरे गाऊं। अर्ध रातिपुर बाली पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। जिस प्रकार वह मैसुत मायावी हमारे गांव में आया, हमारे भाई को ललकारने लगा, हमारा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता है। हे प्रभु, वह मेरा भाई बाली उस मायावी के पीछे पीछे चला, तो मैंने भी अपने भाई से आग्रह किया, निवेदन किया कि हे भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारे भाई ने कहा ठीक है चलो सुग्रीव। पहुंचे प्रभु, वह मायावी एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। हमारे भाई बाली ने कहा सुग्रीव तुम यहीं पर रहो, एक पखवाड़े तक मैं लौट करके ना आऊं तो तुम अंदर आना। हे प्रभु, मैंने 2 पखवाड़े तक इंतजार किया। तब उस गुफा के अंदर से श्वेत रक्त की धार निकली। मैंने सोचा हो ना हो उस राक्षस ने मेरे भाई बाली को समाप्त कर दिया है, मार दिया है, क्योंकि श्वेत रक्त उस राक्षस का था और श्वेत रक्त हमारे भाई बाली का था। मैंने सोचा क्या करूं, यदि यह राक्षस बाहर आ गया गुफा से बाहर तो समस्त पंपापुर वासियों को मार देगा, खा लेगा। प्रभु, मैंने डर के मारे एक सलाख से उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और नगर में आया, सभी को यह हाल वृतांत बताया। तो सभी ने कहा राजा के बिना कैसे राज चलेगा। सभी ने जबरदस्ती मुझे राज सिंहासन पर बैठा दिया, वहां का राजा बना दिया। मेरा भाई बाली जब आया, मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख करके आग बबूला हो गया। प्रभु, बहुत मारा, बहुत मारा। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों से है रहता सर्वदा तना है। वह ले लिया राज, पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है।